एक बूढ़ी दादी बस एक बड़े पत्थर पर चिकनाई लुब्रिकेंट ऑयल लगा रही थी ताकि वो आसानी से खिसक जाए। अचानक पत्थर फिसला और जोर से उनकी कमर पर जा गिरा। बेचारी दादी कुचली जाने वाली थी। आसपास के सारे गुलाम डर के मारे चीखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। वो भारी पत्थर लगातार नीचे की तरफ लुढ़क रहा था। अब तो जान जाने वाली थी। दादी के साथ ही रोते चीखते निगरान मॉनिटर के पास भागे और गिड़गिड़ाने लगे, पर निगरान ने ठंडे दिल से मुंह फेर लिया। उसके लिए एक इंसान की जान ठंडे पत्थर से भी सस्ती थी। बिल्कुल आखिरी पल में एक लड़की हिम्मत करके दौड़ी और दादी को खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन अकेली लड़की क्या कर सकती थी? लाखों टन का पत्थर कहाँ हिलने वाला था। तभी एक मजदूर कारीगर डेनियल रस्सी पकड़कर लटकता हुआ नीचे उतरा। बिना कुछ सोचे उसने निगरान को 2 जोरदार मुक्के जड़ दिए और जोर से चिल्लाया। पूरी जगह पर काम रुक गया, लेकिन डेनियल की ये बहादुरी की कीमत उसे तुरंत चुकानी पड़ी। सिपाही उसे पकड़कर ले गए। जैसे ही दादी बच गईं, उन्होंने एम्मा से कहा, जल्दी जाओ, मोसेस राजकुमार को बुलाओ। मोसेस राजकुमार दौड़े चले आए। उनकी बात का इतना मान था कि डेनियल को तुरंत छोड़ दिया गया और दादी की जान बच गई। ये नेक काम देखकर डेनियल का दिल पिघल गया। उसने हिम्मत जुटाई और सबके सामने चिल्लाकर सच उगल दिया, ये गुलाम भूखे मर रहे हैं, इन्हें खाना तक नहीं दिया जाता। मोसेस को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत हुक्म दिया, सारे गुलाम महायाजक के गोदाम से गेहूं ले आए, पहले पेट भर लो। पर मोसेस को क्या पता था कि उसकी ये भलाई उसके लिए मुसीबत बन जाएगी। उसी वक्त रामेसिस राजकुमार, उसका सौतेला भाई, दौड़ता हुआ फिरौन के पास पहुंचा और शिकायत करने लगा, मोसेस ने बिना इजाजत अनाज बांट दिया, ये राजा की तौहीन है। रामेसिस ने और झूठ बोला और फिरौन के दिल में शक का बीज बो दिया। अगर सारे गुलाम मोसेस को भगवान मानने लगे तो एक दिन वो बगावत न कर दे। उधर मोसेस को कुछ पता नहीं, वो पूरी लगन से नए शहर की प्लानिंग कर रहा था। उसने हर छोटी बड़ी बात सोची, फिर हुक्म दिया शुरू। 2000 गुलाम अचानक जोश से भर गए, हथौड़े चलने लगे, पसीना बहने लगा। कुछ ही दिनों में फिरौन के राज्याभिषेक की याद में एक बहुत ऊंचा और शानदार स्मारक खड़ा हो गया। ये स्मारक फिरौन की शान भी था और मोसेस की काबिलियत का सबूत भी। पर मोसेस को कहाँ पता था कि जिस वक्त वो सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा है, उसी वक्त उसके खिलाफ एक खतरनाक साजिश भी चल रही है।